भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी। ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जम के, कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। भगवान को डंडी तो आप चुभने के लिए दे देती हो, और फूल का जो मुख है वो अपनी ओर कर लेती हो। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संबोधन करता है। शिव महापुराण कहती है कि भगवान को आप ये पुष्प का जो भाग है वो शिव जी को दीजिए, वो शंकर को चढ़ाइए, डंडी का भाग अपनी ओर। घंटी इसलिए बजाई जाती है, पहले तो धार्मिक रीजन ये है कि घंटी की जो टन की आवाज़ है, घंटी जी में आपने देखा होगा गरुण जी बने रहते हैं, जी जी, है ना। घंटी में हमेशा गरुण जी होते हैं। एक्चुअली भगवान को गरुण के पंखों से जो आवाज़ निकलती है ना, वह भगवान को बड़ी प्रिय है, उसमें वेद ध्वनि निकलती है। तो अब हम लोगों के सामने तो गरुण जी अपने पंख से आवाज़ निकालेंगे नहीं, तो गरुण जी की घंटी हम बजाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये मेरे, वो घंटी गरुण स्वरूप है, तो वो घंटी की टन से वो वेद ध्वनि मानी जाती है। ये तो आध्यात्म रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न है कि घंटी की टनटनाहट से जो माइनर बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म अति, वो सब उसकी टनटनाहट से सारे नष्ट हो जाते हैं, घर का वातावरण पॉजिटिव होता है, इसलिए हमें घंटी बजानी चाहिए। जब कर्जा हो जाता है, दुख आता है, तकलीफ बढ़ जाती है, तो घर का सोना सुनार के पास लेकर जाते हो। उसी तरह जब दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, कष्ट आ जाए, बीमारी आ जाए, याद रखना, जैसे दुख की घड़ी में घर का सोना सुनार के यहाँ ले जाते हो, सुनार के यहाँ सोना मत ले जाओ। दुख की घड़ी में तुम महादेव के पास चले जाओ। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1 लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए, पर करोड़ों काम छोड़कर भगवान का नाम लेना चाहिए। इन 8 लोगों के पैर भूलकर भी मत छूना, वरना अनजाने में ही आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। नंबर 1, दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से महादेव जी ने दक्ष का शीर्ष काटा, तभी से दामाद ससुर के पैर ना छुए, यही नियम है। नंबर 2, भांजे को मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से कान्हा जी ने कंस का उद्धार किया, तब से ये नियम है। नंबर 3, कुंवारी कन्या देवी स्वरूप होती है, उनसे भी पैर न छुआए। नंबर 4, सन्यासी को कभी भी अपने गुरु के अलावा किसी और के पैर नहीं छूने चाहिए। नंबर 5, लेटे हुए व्यक्ति के पैर तो कभी न छुए, क्योंकि लेटी अवस्था में तो हमेशा मृत व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। नंबर 6, मंदिर के भीतर पुजारी के पैर छूकर उनकी तुलना भगवान से कदापि न करें। नंबर 7, अशुद्ध या अशौच स्थिति में किसी के भी पैर न छुए। नंबर 8, भजन कर रहे या पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर कभी न छुए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी बातों को नहीं जानते, उनसे यह जानकारी अवश्य शेयर करें। हर हर महादेव। रविवार के दिन तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु पुराण के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ता है और माँ तुलसी के व्रत में व्यवधान उत्पन्न करता है, उसके घर में हमेशा गरीबी का वास होता है। मंदिर के द्वार पर हम जब चप्पल छोड़ते हैं, जिस मंदिर की चौखट पर चप्पल छोड़ी है, आप जितनी देर आराधना में लगे रहते हैं, उतनी देर तक आपकी चप्पल पर जितने लोग लांग कर जाते हैं, जितने लोग लांग कर प्रवेश करते हैं, उसका भी दुख आपके भाग्य में आता चले जाता है। स्नान जब व्यक्ति कर लेता है और करने के बाद तुलसी के क्यारे की मिट्टी का मात्र तिलक लगा लेता है, तो जो शमशान में उसका पुण्य समाप्त हुआ, उससे 1000 गुना। रोज पूजा पाठ करने वाले यह गलती भूल कर भी ना करें। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, शास्त्रों में बांस की लकड़ी जलाना मना है, फिर भी लोग अगरबत्ती जलाते हैं जो बांस की बनी होती है। अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता, सब जगह धूप ही लिखा हुआ मिलता है। नंबर 2, बिना स्नान किए तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, उसे देवता स्वीकार नहीं करते। नंबर 3, पंचामृत की सब वस्तु नहीं है तो केवल दुग्ध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल जाता है। नंबर 4, प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए 1 रुपया दक्ष। चढ़े हुए
जल को जब आप थोड़ा सा लेकर आते हो, आपको बताया था ना कि खाली लोटा नहीं लाना चाहिए, खाली कलश शंकर जी के मंदिर से वापिस नहीं लाना। शंकर भगवान को जल चढ़ाया, चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल हाथ में या कटोरी में या कलश में झेल लिया, भले 2 बूंद लाओ पर अपने घर पर लेकर आओ। उस 2 बूंद जल का भी स्पर्श कलश के अंदर हाथ की 3 उंगलियां लगाकर अगर त्रिशूल पर टच कर कर मात्र आपने उस कलश के अंदर लगा दिया और वो जल भी आपने अपने घर पर छोड़ दिया, छीट दिया या उसका आचमन मात्र हो गया, तो व्यक्ति का यश बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाता है, उसकी यश की प्राप्ति उसको होने लगती है। हमने कभी भी अपशब्द अपनी व्यासपीठ से नहीं कहा, हमारा तो दंडवत है। ब्रजवासी मेरे जीवन है, ब्रजवासी मेरे प्राण है, ब्रज की रज उसमें खेल कर बड़ा हुआ हूँ। राधा रानी तो मेरा सर्वस्व है। मेरे सीहोर में कभी आकर देखेंगे तो राधा नाम तो जप हमेशा चलता रहता है, देखेंगे तो राधा नाम तो जप हमेशा चलता रहता है। राधा रानी के चरणों को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ब्रजवासियों के चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरी वाणी से, मेरे शब्द से, मेरी व्यासपीठ से अगर कहने में गलती हुई हो या आपको ऐसा लगा हो कि आपने ये शब्द गलत कह दिया, तो मैं राधा रानी के चरण है आपके हृदय में कहीं ना कहीं किसी न किसी ने गलत विचारों को भरा है। उसके लिए निवेदन करूंगा कि माता राधा रानी सबके हृदय में भक्ति का संचार करें और सब जीवों का कल्याण करें। पटाक्षेप कैसे होगा, आप जाएंगे? देखिए समय के अनुसार अभी कथाएं रेगुलर हैं, लगभग 4 से 5 महीने तक कथा के बीच में कोई गैप नहीं है, 1-2 दिन का भी गैप नहीं है। तो अभी तो मेरा जाना नहीं होगा, पर यहाँ से मेरी राधा रानी के चरणों को दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, ब्रजवासियों को चरणों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ।